रेडी स्टार्ट। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह माली के द्वारा पौधे की जड़ को सींचने से पूरे पेड़ की सिंचाई हो जाती है और समूचा पेड़ हरा भरा होकर खूब फूलता फलता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति यदि अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दे तो मूल लक्ष्य की प्राप्ति होते ही उसे अन्य सभी अनुषंगी लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्म चेंज। उपरोक्त बात से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान करके उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, क्योंकि मूल लक्ष्य प्राप्त होने पर अन्य सहायक लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कई लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करता है वह अपने प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। एक से अधिक लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की कोशिश का अर्थ है अपनी ऊर्जा, अपनी निष्ठा एवं एकाग्रता तथा अपने समय को अनेक भागों में विभाजित करना आदि। ब्राह्म चेंज। इनके विभाजन का अर्थ है लक्ष्य पाने की दृढ़ता में कमी, दृढ़ संकल्प में कमी, समर्पण भाव में कमी और इन कमियों के साथ सफलता प्राप्त करना हमेशा संदिग्ध होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने तन मन एवं धन को किसी बिंदु विशेष अर्थात लक्ष्य विशेष के लिए पूरी तरह समर्पित कर दे। वह अपनी समूची एकाग्रता एवं निष्ठा को उस लक्ष्य की प्राप्ति से जोड़ दे, लेकिन यदि लक्ष्य ही अनेक होंगे तो निश्चित रूप से एकाग्रता एवं निष्ठा भी विभाजित होगी और यह लक्ष्य प्राप्ति को संदेहास्पद बना देगी। एक ही समय में अनेक कार्यों को प्रारंभ करने से कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप हमारे सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमें अतिशय व्यग्रता न दिखाते हुए एक समय में कोई एक काम ही पूरी तल्लीनता एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए ताकि हम एकाग्रचित होकर उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। ब्राह्म चेंज। कहा भी गया है कि एक साथ दो नावों में पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकता। उसका बीच रास्ते में ही नदी में गिरना निश्चित है। दूसरी ओर एक ही नाव में सवार होकर यात्रा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नदी को पार कर लेता है। जिस तरह बिना विचार किए किसी कार्य को करना विपत्तियों को आमंत्रण देना है, ठीक उसी तरह एक साथ कई कार्यों को प्रारंभ करना भी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के अभाव को दर्शाता है तथा ऐसा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की पहचान
प्रदान न कर पाने की अयोग्यता को भी उजागर करता है।